टॉक विद मिथिलेश में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे साथ हैं रवि किशोर जी, जैक इन्फोटेक के फाउंडर। और इन्होंने एक डिकेड से ज्यादा समय गुजारा है आईटी इंडस्ट्री में, बल्कि बहुत सारे चेंजेस के साक्षी भी रहे हैं। तो जैसा कि इस सीरीज में हम करते हैं कि चमकते हुए चेहरों के साथ साथ उनके पीछे के संघर्ष और उनके पीछे के बदलावों को भी हम एक उस पर नजर डालते हैं। और आज इसी संदर्भ में रवि जी से बात होगी। तो रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। जी नमस्कार जी। तो मैं प्रश्नों से मैं शुरुआत करता हूं। और सबसे पहले तो एक बार अपना एक परिचय दीजिए, और जब से ये कार्य स्टार्ट हुआ है, क्यों, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है, फिर आगे के प्रश्नों के बारे में चलेंगे। तो पहले परिचय से शुरू करते हैं रवि जी। जी नाम ऑलरेडी आपने ले ही दिया है, रवि किशोर मेरा नाम है। और बहुत छोटी सी कंपनी जो है वो आप साक्षी हो इसके कि आपके जी साथ ही जी शुरू हुई थी। ठीक है, और इसमें जो है ये जो स्टार्ट हुई थी तो ये वन मैन आर्मी थी ये कंपनी। ठीक है, मतलब खुद ही सब कुछ करना, ईच एंड एवरीथिंग, वो आपको भी पता है। जी और जी बिल्कुल। बाकी दिल्ली के ही रहने वाले हैं हम लोग। और बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ही ज़्यादा नीचे मतलब ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। तो फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया, पढ़ाई लिखाई उस लेवल की नहीं हो पाई जिस लेवल का जो अभी हम ये कंपनी है या जो जिस इंडस्ट्री में है उसके लिए जो पढ़ाई लिखाई चाहिए, तो उस लेवल की पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू। ठीक है, बट बाय गॉड ग्रेस काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद करीबन आप कह सकते हो कि आफ्टर 12th जो 1998 में मैंने की, उसके बाद से स्ट्रगल शुरू हो गया था। और आज आपके सामने है जो भी है। ठीक बात। तो बहुत अच्छा लगा। और मैं तो बल्कि शुरुआत से ही जुड़ा रहा हूँ आपके साथ, आपसे गाइडेंस भी बहुत सारे फैक्टर्स में, मैटर में लिया है मैंने। तो वेब हम्म, सोल्यूशन की कंपनी आपने स्टार्ट की रवि जी। हम्म, और टेक्नोलॉजी में एक आप इसको अच्छा कह लीजिए या इसको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात कह लीजिए, बहुत सारे बदलाव आते रहे हैं। हम्म, और क्या क्या मुख्य बदलाव रहे आपकी इस लंबी यात्रा में? 2007 से मेरे ख्याल से आपने जो हाँ बिल्कुल। कंटिन्यूटी बना रखी है, तो आज हम्म, लगभग लगभग 15-16 साल के आसपास हो गए हैं। तो मुख्य मुख्य क्या बदलाव देखा आपने, और इन बदलावों का आपने एक तरह से सामना कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी? कि जहाँ बदलाव की बात है तो बदलाव तो बहुत हुए हैं इन 15 सालों में, क्योंकि ये जो मार्केट है, आईटी मार्केट है, ये ग्लोबल है, ये डोमेस्टिक मार्केट नहीं है। तो हम लोगों ने जो चेंजेस मतलब देखे हैं और जो अडॉप्ट भी किए हैं चेंजेस, वो है कि टाइम के साथ साथ आपको अपग्रेड होना पड़ता है टेक्नोलॉजी को लेकर। जैसे जो आज से 15 साल पहले टेक्नोलॉजी यूज होती थी, ठीक है, वो ऑब्सलेट हो चुकी है। तो यू हैव टू बी अपग्रेड योर सेल्फ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये चेंजेस हुए हैं। प्लस अगर मैं बिजनेस के एक रनिंग मॉडल की बात करूं, मेरे ख्याल से आपका प्रश्न शायद वही था कि बिजनेस का जो मॉडल था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जी जी तो उसमें यह है, आईटी इंडस्ट्री में मानकर चलो सबसे पहले तो आपकी जो टीम है, ठीक है, टीम एक सॉलिड टीम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अकेले आईटी टीम को नहीं रन कर सकते, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो क्लाइंटेल है मार्केट के अंदर, मिक्स एंड मैच क्लाइंटेल है। अब ये आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के क्लाइंट को एक्वायर कर रहे हो, उसकी रिटेनरशिप क्या है, कैसे है। उसके हिसाब से आप अपना प्लान चेंज करते हो, बिजनेस मॉडल चेंज करते हो कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब इस स्ट्रेटेजी से चलना है, इस तरीके से सर्वाइव करना है, इस तरीके से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। तो जो मेरी जो जर्नी रही वो फोकस रही रिटेनरशिप पर, कि क्लाइंट्स को रिटेन कैसे किया जाए। कई क्लाइंट गए भी, बहुत से क्लाइंट। शुरू का था नॉन टेक्निकल थे हम लोग, एक्सपीरियंस नहीं था मुझे इतना, बट समय के साथ साथ सारी चीज़ें पता लगी, टेक्नोलॉजी के बारे में, मार्केट के बारे में, क्लाइंट्स बिहेवियर के बारे में। उन सबको स्टडी करने के बाद ये समझ में आया कि आज भी वो वही सिनेरियो है। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि हम जैसी सर्विस इंडस्ट्री को ढूंढ रहे हैं, बट हम उन्हें मिल नहीं पाते। सेम सिनेरियो हमारे साथ भी है कि हम कुछ ऐसे क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हैं जो कि एक्चुअल में हम जैसी कंपनी से सर्विस लेना चाहते हैं, ठीक। तो वो एक बीच में गैप है, आज भी है वो गैप।
क्योंकि मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है और आप कह सकते हो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, तो इन 15 सालों के अंदर इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स बूम पे हुए हैं, जैसे आप तो साक्षी हो उसके है, चाहे वो इंडिया मार्ट हमारे सामने शुरू हुआ, ठीक है ना? आप देखो इंडिया मार्ट कहाँ का कहाँ है, ओयो है आपका, और जितने ये हैं मेक माई ट्रिप या ये सब सारे हैं, ये अपने ओला हो अपने गया, बाकी सामने और भी एक बहुत तरह से। बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इनकी जो ओवरऑल गेम समझ में आई, वो समझ में आई डेटा बैंक को लेकर। मतलब आज की डेट में जो वैल्यू है वो आपके कॉन्टैक्ट की है, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, चाहे ईमेल है, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है दैट इज डायमंड। तो ये इन कंपनीज ने हमें सिखाया है। तो ठीक बात। इस तरीके से अगर हम बिजनेस को लेकर चलें, उतार चढ़ाव तो खैर बहुत आए हैं, मतलब अगर मैं उतार चढ़ाव की बात करूं, बट एक एग्जिस्टेंस हमारी इसलिए रही क्योंकि हमने अपने एक्सपेंसेस, अपने ओवरहेड्स ज़्यादा नहीं पाले। हमने कम कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है ना, सर्विसेज को सस्टेन किया। ठीक बात। ठीक बात। हम्म, हम्म, बहुत सही आपने दिशा दी एक्चुअली इस इंटरव्यू को, जो आपने स्टार्टअप के बारे में बात किया रवि जी। तो स्टार्टअप हम्म, से ही जुड़ा एक प्रश्न है कि बड़ा जो वेव चली है इसमें, इस हम्म, वेब में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, कुछ एक चमकते हैं लेकिन बहुत सारे धुंधले पड़ जाते हैं। बिजनेस के संदर्भ में भी देखें तो इसमें दो प्रश्न है मूलतः, कि कोई चीज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें आपने डेटा की एक बात की, और भी कुछ फैक्टर हो तो आप जोड़िए, कि कुछ कंपनियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, कुछ कंपनियां एवरेज रहती हैं और कुछ कंपनियां गायब हो जाती हैं मार्केट से। तो दो पॉइंट तो आपने कवर किया मेनली, कि डेटा पे ध्यान हम्म, देना, और एक आपने ध्यान दें कि ओवर बहुत ज्यादा नहीं पालना चाहिए। इसके अलावा कुछ हम्म, और पॉइंट जो बड़ी कंपनी रह जाने में और एवरेज कंपनी रह जाने में या खत्म हो जाने में जो नहीं। की रोल प्ले करती है। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ और भी प्रश्न है, दो प्रश्न है मूलतः, कि जो स्टार्टअप वेव चल रही है और जो आपने टीम की बात की, इसमें रवि जी टीम में दो तरह की टीम आ जाती है। एक आपका अगर समझ लीजिए कोई पार्टनर है या कोई को फाउंडर है। पार्टनर हम्म, टर्म थोड़ा निगेटिव है और को फाउंडर जो टर्म है थोड़ा फैंसी टर्म हो गया है, क्योंकि नॉर्मली लोग बिल्कुल। पहले पार्टनरशिप के बारे में। तो टीम के रूप में को फाउंडर का क्या रोल होता है, कितना पॉजिटिव है, और उसको आप कैसे देखते हैं जो पार्टनरशिप से को फाउंडर की यात्रा रही है इस स्टार्टअप के जर्नी में, और कंपनियां बड़ी कैसे बने, एवरेज से ऊपर कैसे बढ़े, इसमें थोड़ा सा विस्तार से आप अपने अनुभव को ऐड कीजिए। देखिए, जो जहाँ तक मैंने एनालाइज किया है, ये जो स्टार्टअप्स कंपनी है जो काफ़ी बूम कर जाती हैं अपने आप में, रीज़न मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि जो स्टार्टअप शुरू करते हैं बच्चे, एक तो हाईली क्वालिफाइड, उनके पास जितनी डिग्री और डिप्लोमास होते हैं, एक प्लस पॉइंट ये रहता है उनके पास, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से वो आईआईटियंस होते हैं, और कुछ तो जेन्युइनली एक यूनिक कंसेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ड्रोन्स, आज की डेट में अगर किसी आईआईटियंस ने वो ड्रोन को इन्वेंट किया है, तो एक बहुत अच्छा, मतलब एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत कारगर है आज की डेट में, और आप देख भी रहे हो अब हर फील्ड के अंदर ड्रोन का यूज किया जाता है ना। तो कुछ तो इस वजह से बूम हुई है कि उन्होंने जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, दूसरा जो पेन एरिया है मार्केट का उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उसके अंदर घुसना, ठीक है। वो कंपनीज कारगर हैं, सक्सेसफुल हैं, जो पेन एरिया समझती हैं क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, ठीक है। जैसे हम बात करें अर्बन क्लैप की बात करें, ठीक है, बहुत परेशानी होती थी लोगों को कि ये लेबर नहीं मिलती, वो लेबर नहीं मिलती, उन्होंने कंसेप्ट स्टार्ट किया, शुरू हो गए। ओला को ले लीजिए, बहुत मारा मारी थी टैक्सी को लेकर, स्कूटर को लेकर, थ्री व्हीलर्स को लेकर, ठीक है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफिल करी, और ये बहुत बड़ी इसलिए बन गई क्योंकि इनको रन करने के लिए जो पैसा चाहिए था, ठीक है, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, तो क्योंकि डेटा बैंक था तो उसके ब्याह पर इन कंपनीज को जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनसे पैसा मिला, इन्वेस्ट किया, और ज़्यादा ब्रांडिंग हुई। मतलब मेन तो ओवरऑल सारा जो आता है दारोमदार वो आता है आपकी ब्रांडिंग पर। आप अगर जैसे टीवी देखते हो तो उसमें क्या है कि 1 रुपए का जो एक गुटखा होता है उसको बेचने के लिए तीन तीन जो एक्टर हैं, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है, वो 1 रुपए का जुबा केसरी बेचने के लिए उनको कितनी आ, फीस मिलती होगी, आप समझ सकते हो, जी, बिल्कुल सीआर्स में बिल्कुल। मिलती होगी। तो वो क्या है, वो ब्रांडिंग है।
तो आपके पास, हमारे पास प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज भी हैं, मेन है कि फंड नहीं है। अगर आज की डेट में हमारे पास एड ऑन फंड, ठीक है, एड ऑन फंड रहते हैं, तो हम उसको मार्केटिंग में डालकर अपना ब्रांड प्रमोशन करके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर, अगर एक बार आपके पास इन्वेस्टर आ जाता है तो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर आप आगे ही बढ़ते हो, क्योंकि एक इन्वेस्टर अपने फंड की सेविंग के लिए दूसरे इन्वेस्टर को जरूर लेकर आएगा। तो ये ठीक क्राइटेरिया बात रहा है आज की डेट में। जो कंपनी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं उसमें देखोगे, अगर उनका आप पूरा हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि चेन ऑफ इन्वेस्टर है, जो एक्चुअल फाउंडर है उसके पास हार्डली 2 या 5% शेयर रह जाता है कंपनी का, बाकी सारे इन्वेस्टर्स ले जाते हैं। ठीक बात ठीक ठीक, बात। हाँ। तो एक तो रही ये कि उनका एकदम बढ़ने का क्या रीज़न है, फंड, ठीक है। और जो एक्चुअल में जिन्होंने कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करी है वो कंपनी भी ग्रो करी है, जो मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा और क्या सवाल था आपका? को फाउंडर्स के बारे में था, पार्टनरशिप से जो को फाउंडर की यात्रा है। एग्जैक्टली। देखिए, आईटी कंपनी के अंदर आप अकेले नहीं चला सकते कंपनीज को। आपको अपने एक या दो हाथ जो पैरेलल आपके साथ काम करें, समझें, ठीक है, मेहनत करें, वो चाहिए आपको। वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप एक दूसरे के साथ कितने लॉयल हो, कितने ऑनेस्ट हो, है। छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, हर कंपनीज में चलती हैं। कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जो पार्टनर्स या को फाउंडर्स के बीच में ग्लिचेस ना हो, बट दैट शुड बी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, जो कि आपके आपस में बैठकर चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। और विश्वास बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं को फाउंडर की बात करूं या फिर जो कोर टीम की बात हम करते हैं, टीम तो बहुत बड़ी भी होती है, लेकिन जो कोर टीम होती है उसमें गिने चुने 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग आप मानकर चलो। अगर 50 की टीम है तो उसमें से मैं मानकर चलता हूँ जो कोर टीम है वो मैक्सिमम 10 लोगों की होगी। 40 जो है आपके वर्किंग स्टाफ होगी, जो कि चेंज होते रहते हैं, राइट। तो उन उन टीम को सिलेक्ट करना, उनको रिटेन करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंडस्ट्री के ठीक अंदर, ठीक ठीक। ठीक है। तो सार्थक, यही चीज है जी। सार्थक अपने बात बताई, और मुझे लगता है कि ये एक माइंडसेट भी चेंज हुआ है। और जब माइंडसेट की चेंज की बात हो रही है, स्टार्टअप की बात हो रही है, को फाउंडर्स की बात हो रही है, तो शार्क टैंक की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखते हैं आप इस शो के बारे में क्या, आपकी क्या राय है? ठीक है, अच्छा इनिशिएट है और सीखने को ही मिलता है। देखते हैं तो उसमें से कुछ पॉइंट्स हम अपने मतलब के निकाल लेते हैं। बाकी तो हमें पता है कि शार्क टैंक है क्या या चल क्या रहा है। आफ्टर ऑल इट्स ए बिजनेस, वो भी अपने आप में एक बिजनेस ही है, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप मिलती है, बहुत सारी चीजें हैं, टीआरपी है। लेकिन वहां पर जो अपने आइडियाज और जो कंसेप्ट लेकर आते हैं, तो उनको वीसीस कैसे क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं या जो भी हैं फंड्स के लिए आए हैं, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब सीखने को मिलता है उसके अंदर से। बाकी बहुत ज़्यादा तो देखता नहीं, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा लिमिटेशन है। ठीक बात ठीक बात। नहीं, एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में कहा जा रहा है कि एक अच्छी शुरुआत है उसको लेके, और बहुत बहुत सारे अच्छा छोटे है। छोटे लोग, क्योंकि आपने जो एक बात की कि जो बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं लड़के, तो ये एक फैक्ट भी है। बैंक उनको आसानी से लोन भी दे देते हैं, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी सेट रहती है, इंस्टीट्यूट के नाम पे मिल एग्जैक्टली। जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने खड़ा किया है जो बेसिक्स जिसको कहा जाता है। कोई गांव से भी आके खड़ा किया है, कोई छोटे कस्बे से आके खड़ा किया है, किसी ने कपड़े में भी खड़ा किया। तो ये भी एक, ऐसा नहीं है कि स्टोरीज नहीं है, लेकिन ये देखने को, समझने को जिस तरीके से शार्क टैंक में मिल रही है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी दिशा है, एक बहुत सकारात्मक अच्छा दिशा है। है। बहुत और बहुत लोगों में अच्छा है। कम से कम बात तो हो रही है, क्योंकि बिजनेस सभी लोग करते हैं। प्रॉफिट क्या है, नुकसान क्या है, फोकस क्या है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बदलाव है इसके बारे हाँ, में। रवि। बिल्कुल है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अब इसके अंदर भी अगर मैं बात करूँ, स्टार्टअप्स में जो बच्चे आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, मेंटालिटी ये हो गई है कि कोई भी एक कंसेप्ट लिया, उसको स्टार्टअप का नाम दिया, और फंडिंग के लिए भागना है हमें। फंडिंग के लिए भागना है, चले या ना चले वो बात की बात है। लेकिन प्रोजेक्शन उनका एक्यूरेट वो लोग बनाते हैं। अब किस तरीके से बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता है। तो वो एक जो प्रेजेंटेशन है, वो एक बिजनेस बन गया है स्टार्टअप को लेकर।
मतलब आज हर चौथा आदमी, ठीक है, बिजनेस करना चाहता है और अपने आप को स्टार्टअप कहता है, जो कि अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन ये स्टार्टअप वाली चीजें जो है, ये एक बिजनेस का रूप ले लिया है लोगों ने। आज आप एक बात करो, लेट सपोज आप जूता पहनते हो, ठीक है, एक आइडिया आपके दिमाग में आया कि जी ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, अगर मैं 2-4 किलोमीटर चलता हूँ तो जूते के अंदर ही एक ऐसी चिप या एक ऐसा कोई डिवाइस लगाई जाए जो कि एनर्जी स्टोर करे, प्लस वहीं पर आपका यूएसबी पोर्ट है, ठीक है, तो वो एक एनर्जी स्टोरेज का एक है जो कि आप ही कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कुछ भी आइडिया हो गया तो ये दिमाग में आता है लोगों के, ये एक एग्जाम्पल है। तो उसको फिर ले जाकर इन्वेस्टर के सामने पिच करना या अपना आइडियाज देना, ये जैसे भी है, ठीक है, एक रियल ग्राउंड पर लेकर आना ये बिल्कुल अलग बात है, और सिर्फ आइडियाज के बिहाफ पर फंडिंग उठाना ये अलग है। तो जो ठीक रियल बात। ग्राउंड पर आई थिंक जो लोग पहले काम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, अब उनका प्रोजेक्शन क्या है ये खैर ना आपको पता ना हमें पता कि प्रोजेक्शन कितना बड़ा है, उसमें डिपेंड करता है सर्विस या इंडस्ट्री या प्रोडक्ट क्या है उनके पास, कितने लेवल तक जा सकता है। तो ये चीज है इसके अंदर जो अभी तक हम लोग समझ पाएंगे। बहुत सार्थक आपने इसको लेके अपना नजरिया प्रस्तुत किया। थोड़ा लेके चलते हैं जरा सा कंपटीशन पे रवि जी, हम्म, और हम्म, आपने भी फेस किया, आपको याद होगा कि जो अच्छे खासे जिनकी हम सर्विस लेते थे बी टू बी के तौर पे, चाहे डोमेन हम्म, रजिस्ट्रार हो चाहे कोई और, बाद में वही बी टू सी में जंप कर गए अलग अलग नामों से, बड़ी बड़ी एग्जैक्टली, कंपनियों का ये अ? एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं उधरी मैं वही आ रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जो कंपटीशन होता है, देखिए क्या है कि जब तक आपके बिजनेस में कैश फ्लो नहीं बने तब तक दिक्कत होती है, और कैश फ्लो बनता है हेवी कस्टमर से, बड़े कस्टमर से कहीं ना कहीं, जिनके पास हम्म, एक अच्छा खासा फंड होता है। बाकी तो चलो इरेगुलरिटी रहती है, क्योंकि जब कस्टमर के पास पैसा होगा तभी वो इन्वेस्ट भी करेगा। तो रवि जी, कंपटीशन के लेवल पे क्या देखते हैं, खासकर बड़ी कंपनियों से जो छोटी कंपनियों को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, खासकर आईटी सेक्टर में जो आपका अनुभव रहा है, कहाँ कहाँ म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कीजिए। गई थी एक, तो कहाँ कहाँ असर पड़ा है, कहाँ कहाँ ये एक चेंजेस आए हुए हैं कंपटीशन को लेके, उस पर थोड़ा सा अपना विचार रखें, अपना अनुभव रखें। देखिए ये तो अ, जग जाहिर बात है जो आप बात कर रहे हो कि जितनी बड़ी मछलियां हैं वो कभी भी छोटे वेंडर छोटे बिजनेस को पनपने नहीं देती, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अगर देना चाहें तो बैठेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी अगर एग्जाम्पल देते हैं तो। बट मैं एक, जैसे आपने एक नाम लिया अपना, जो डोमेन रजिस्ट्री है हमारी, ठीक है, वो किसी और नाम से आई, जो रिसेलर्स थे या जो वेंडर्स थे उनके जो कस्टमर्स थे वो डायरेक्ट एक्वायर कर गई उनको, ठीक है। उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही क्या नहीं रही वो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि क्यों आए वो इस इंडस्ट्री में। हो सकता है कि एक जो प्रॉफिट मार्जिन होता है रिसेलर्स के साथ कम था, अगर वो डायरेक्ट कस्टमर को एक्वायर करते हैं तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने वेंडर्स या छोटे बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जो सिर्फ डोमेन में ही डील करते थे वो पूरी तरीके से आज की डेट में कोई डील नहीं कर रहा, ठीक है। रिसेलर डायरेक्ट आप जितने बड़े नाम ले लो, आप गो डैडी, ठीक है ना, होस्ट गेटर, AWS, ये कुछ बड़े जाइंट हैं जो कि मतलब बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, और उनको हम कंप्लीट नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से। तो हाँ, बट एक चीज जरूर है, अगर मैं एक डिफरेंस करना चाहूँ बड़े कॉर्पोरेट्स और छोटी कंपनीज में, बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा गया है कि वहाँ नो डाउट टीम अच्छी होती है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट की दिक्कत है आज भी कस्टमर्स को, जो सपोर्ट लेवल है उनका इतना नीट एंड क्लियर नहीं है, इतना एक्यूरेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट की दिक्कत आती आती है, वहां पर हम छोटे वेंडर्स का रोल आ जाता है। तो अभी तक का जो सर्वाइवल रहा है, जो छोटे वेंडर एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट, क्योंकि मार्केट में हर तरीके का कस्टमर है। एक इलिटरेट भी है जिसको आईटी का एबीसीडी नहीं आता, बट उसको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर आना है, उसको एक एप्लीकेशन बनानी है, उसको एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, तो हु विल सपोर्ट? हम जैसे छोटे वेंडर उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बाद में बेशक खूब बड़े जाइंट के पास स्विच कर जाते हैं,
थोड़ा सा वेरिएशन देखते हैं कि जी यहाँ तो 1000 रुपये है, वहाँ 700 रुपये है, तो वो चलता है, आप रोक नहीं सकते कस्टमर को। ठीक प्लस है, एक मुझे लगता है कि ब्रांडिंग की वजह से भी कस्टमर खींच जाता है कि चलो ठीक है डायरेक्ट ही हम क्यों ना चले जाएं। और ऑब्वियस है, वहाँ ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो भी बहुत बड़ा बना है वो किस वजह से बना है, वो ब्रांड, उसने अपनी ब्रांड रेपुटेशन बनाई है, उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, अब कमाने का टाइम आया है उसका। अगर वो 1 से 1.5 साल 2 साल इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद ही उसकी कमाई शुरू होती है, क्योंकि वो तो इन्वेस्ट कर रहा है अभी तक। अगर मैं गूगल की बात करूं, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का प्रोजेक्शन था उसका फ्री ईमेल का, जो वो देता था हम लोगों को डोमेन पर, हमारे डोमेन पर देता था। 500 आईडी से अच्छा, शुरू किया था, उसके बाद 250 हुआ, 250 से 100 हुआ, 100 से 50 हुआ, 50 से 10 हुआ, और 10 से उसने पेड कर दिया आप लाकर। पेड कर दिया तो है, क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक स्ट्रेटेजी है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने पहले करी और अब उससे वो लोग कमा रहे हैं। तो मनी इज एवरीथिंग, अगर आपको एक बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बिजनेस, हाँ। आगे ठीक लेके है। चले, नहीं एक अच्छा इन लोगों की स्ट्रेटजी रही है। और सबसे बड़ी, चूंकि आईटी से है हम लोग, और आपने देखा हुआ है एसीओ में मुझे बड़ा विचित्र अनुभव होता है कि एसीओ में बहुत सारी कंपनियां आई और गूगल के सर्च पे लाने के लिए बड़ी मारामारी रही। एक समय था, ये 2010 11 12 13 के आसपास का समय था। उसके हम्म, बाद गूगल एडवर्ड बड़ी तेजी से उभरा। गूगल एडवर्ड था तो पहले भी, लेकिन उसके हम्म, बाद इसने मार्केट को बिल्कुल कैप्चर कर लिया। फिर फेसबुक एड्स हो गए, फिर एसीओ की मार्केट ऑलमोस्ट जो वेंडर्स हैं वो बड़ी हम्म। सिकुड़ सी गई और एक तरह से किल हो गई, क्योंकि अब कस्टमर को अगर लीड जनरेशन करना है गूगल पे ही करना है तो व्हाई नॉट गूगल एडवर्ड्स, व्हाई अब देखिए, अ कस्टमर इज गोइंग टू हायर अ पर्टिकुलर वेंडर। तो ये एक वेंडर चैलेंज और है जो एम्प्लॉय और, बड़ी कंपनियां बड़ा ये इस्तेमाल करती रही हैं। ये वर्ड ठीक है मेरा, रवि जी? नहीं, ये वेंडर्स को। यहाँ पर जैसे आपने कहा कि अब वो डायरेक्ट कस्टमर, वो डायरेक्ट बी टू बी में थे तो बी टू सी में आ गए। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई, चेंज करना पड़ा। एआई का ज़माना है आज की डेट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब कौन 6 महीने तक वेट करेगा बिजनेस की प्रमोशन के लिए या कस्टमर एक्विजिशन के लिए? पहले लोग करते थे 6 महीने, साल लग जाएंगे जी आपको टॉप में आने के लिए। आज की डेट में क्या हम्म। है कि आप 100 रुपये 200 रुपये में ऐड चलाइए, आप 5 मिनट के लिए टॉप पर आ जाएंगे। ठीक बात, ठीक बात। ठीक है। अब ये उन्होंने जो प्लानिंग करी, उन्होंने अपनी प्लानिंग करी रेवेन्यू के लिए। पहले तो उन्होंने कस्टमर बेस बना लिया, लाइक डेटा बैंक बना लिया। मतलब ओवरऑल गेम क्या है, पहले डेटा बैंक, पहले फ्री में उन्होंने बहुत सारी चीजें दी हैं, यूज टू हो गए। आप भी आज गूगल के बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना? ठीक बात। तो ये क्या है, ये सारे टूल्स हैं कस्टमर एक्विजिशन के लिए। पहले आपको वो टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद आपको धीरे धीरे अफीम की तरह देते हैं। जब आपको लत लग जाती है, उसके बाद फिर वो आपसे पैसे मांगते हैं। ठीक बात, ठीक बात, बिल्कुल सार्थक बात कही। और चूंकि बड़ी कंपनियों का एक और भी स्ट्रेटजी मैंने देखी, रवि जी, भारती एक्सा, एक्सा अलग कंपनी है, भारती अलग कंपनी है, मैक्स अलग कंपनी है, बुपा अलग कंपनी है, अदानी, हम्म, विल्मर, बड़ी हम्म, कंपनियां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी बड़ी जबरदस्त करती हैं। जबकि छोटे या मिड साइज में ये पार्टनरशिप देखने को नहीं मिलती है, जबकि बड़ी कंपनियां करती हैं। वो चाहे तो अपना अलग वेंचर ले लें, लेकिन ऐसा नहीं करती हैं वो। फोर्ड को या फिर उसको फिएट को इंडिया में अपना लॉन्च करना था तो उसने जो है टाटा के साथ टाई अप कर लिया और उसके शोरूम, उसके सर्विस सेंटर को उसने कर दिया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया। तो ये मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टनरशिप को लेके वेंडर्स के बीच में, जो मीड साइज के वेंडर्स हैं उनके बीच में क्या एक स्टैंडर्ड नहीं आ सकता, ताकि वो सब भी आपस में कोऑपरेट कर सकें एक एसोसिएशन के तौर पे, एक किसी ना किसी फायदे के तौर पे? क्योंकि देखिए, जब अब डोमेन रजिस्ट्री की ही बात थी, अगर बी टू बी में एक कंपनी चल रही है और अनएथिकल रूप से वो बी टू सी में हम्म, आ जाती है, और अगर हम्म। वेंडर्स कहीं ना कहीं एकत्र रहते हैं, तो नहीं लगता है कि वो इतना आसान नहीं होता गेम। अगर आसान होता तो आदमी वो एक लेवल पे शिफ्ट कर सकता था। तो ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अर्ली हो सकता है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज क्वेश्चन भी हो सकता है, नहीं, लेकिन आप क्या नहीं, नहीं, लगता है नहीं, आपको? नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है और कई लोगों ने क्वेश्चंस उठाए थे। हम लोगों ने भी उठाए थे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है। क्योंकि लेकिन उन्होंने क्लियरली डिनाई किया कि दिस इज नॉट आवर एंटिटी। उन्होंने क्लियरली कहा कि ये हम नहीं है, हमारी एंटिटी नहीं है। बट हर किसी को पता था कि पर्दे के पीछे क्या है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। और जो बात आपने बोली, ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये अपने पार्टनर्स, मतलब बिजनेस भी मर्ज करते हैं। जैसे अभी आपने कहा, बड़े बिग शॉट्स के नाम लिए आपने, इन्होंने बिजनेस भी मर्ज किए, पार्टनरशिप्स भी करी। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है,
एक इसके पीछे कुछ और भी रीजंस होते हैं जो कि डिस्कस करना शायद में भी यहाँ ठीक होगा या नहीं होगा ठीक बात, पब्लिकली, ठीक बात। ठीक है ना। तो उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो टैक्स ट्रिक्स के क्या बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अब ये क्या बचाने में सब कुछ आ जाता है, ठीक है ठीक ना। बात है। लीगल हाँ। एंड इलीगल दोनों ही चीजें आती हैं इसके अंदर कि क्या बचाने के लिए क्या किया जाए, ठीक लेकिन है। रवि जी, इसके कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन भी तो उठता है कि दो कंपनीज हैं, दोनों की अपनी कोर स्ट्रेटजी है। अगर हम्म, अडानी है, अडानी के पास इंडिया में नेटवर्क है, और विल्मर के पास सपोज कीजिए कि टेक्नोलॉजी है, या बनाने के लिए आपका सोयाबीन ऑयल, उसके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये कहीं ना कहीं हम्म, फायदेमंद भी होता है। आपको नहीं लगता है बिल्कुल कि एक बिल्कुल बिल्कुल दूसरा पक्ष भी इसका एक है? बिल्कुल बिल्कुल है पक्ष, मैंने दोनों चीजें बोली, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये जब मर्ज होते हैं तो कई रीजन होते हैं इसके अंदर, प्लस भी माइनस भी, तो वो उन दोनों को ध्यान में रखकर ही ये मर्जर किए जाते हैं, चाहे बैंक्स के मर्जर हों, ठीक है ना। आपने देखा है बैंक्स बहुत सारे अभी लास्ट 10 ईयर्स में बहुत सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं आपस में, तीन तीन चार चार बैंक एक ही जगह मर्ज हो गए। अब जो बात आपने कही थी कि जो छोटे वेंडर हैं उनमें एकता नहीं है, ठीक है ना। वो लोग अपना 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 ही अलग जैसे भी कुछ करना है वो करते जा रहे हैं, उसमें हम लोग भी इंक्लूड हैं, ठीक है। तो जो कोविड आया, कोविड में एक बहुत बड़ा लेसन दिया हम जैसे वेंडर्स को, क्योंकि जो बड़े जाइंट थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे जैसे कई वेंडर्स वाइप आउट हो गए कोविड के अंदर। वो 2 ढाई साल में उस कोविड ने एक सबको शिक्षा दी कि आप अपने खर्चे मिनिमाइज कीजिए, और जितना हो सकता है आप अपने कोलैबोरेट कंपनी के साथ, एसोसिएट्स के साथ मिलकर काम कीजिए। एक मतलब सेम मैन पावर आप 2 कंपनीज में यूज कर सकते हो, तो ये एक अच्छा उनका था। अब आज देखो कोविड के टाइम से ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जो आज भी वर्क फ्रॉम होम चल रही है, पहले नहीं था कल्चर, बट उसने सिखा दिया। तो आज भी कुछ कंपनी जो है वर्क फ्रॉम होम करवाती हैं, और उन्हें वो चीप पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का ट्रांसपोर्टेशन, सीट कॉस्ट, ओवरहेड्स, सारे ऑफिस रेंट हो गया। अगर कॉल सेंटर की बात करें, अगर 50 बच्चों का सीटर बिठाना है तो आपको अच्छा खासा एक रैकरिंग एक्सपेंस बनता है। ये 50 बच्चे घर से बैठ के लिए आपके लिए 8 घंटे काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपेंस जीरो हो गया। होम को लेकर भी आपने एक अच्छा बताया। लेकिन क्या ये मतलब इंडियन लोगों में मेंटेलिटी है, घर से काम कर पाते हैं? एक चूंकि वेब भी आई है, और स्पेसिफिक कोविड में एक सर्विस, लंबे समय नो नो सिर्फ मैंने बोला स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सर्विस को लेकर। अब स्पेसिफिक सर्विस में जैसे मैं एक एग्जांपल मानकर चलूँ कि एक सिर्फ आपको पेमेंट्स कलेक्शंस के लिए कॉल करनी है, वो आप घर से भी कर सकते हो। 2 घंटे बैठकर आपको डेटा मिल गया, कंपनी डेटा डेटा दे दिया जी, ये 200 लोग हैं, ये 500 लोग हैं, या वट एवर 50 लोग हैं, इनको आप पेमेंट के लिए एक कॉल कर दीजिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक सर्विस हैं जो कि मेरा वर्क फ्रॉम क्वेश्चन होम। मेरा क्वेश्चन एक माइंड सेट पे था रवि जी, कि लोगों का माइंड सेट है इंडियन लोगों का काम करने का, या कराना पड़ता है? कैसे उसकी वाच डॉग वो होती है, वो बहुत तो कम समय बचा है तो वो तो कराना कराना पड़ता है। देखिए कोई भी है कराना पड़ता उसमें स्पेसिफिक इंडियंस को लेकर तो है कि वो कराना पड़ता है, बट अब है। हाँ। इंडियंस में भी काफ़ी है कि सुधार हो गया है, काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। इवन किसी भी आप देश की बात करें, ठीक है ना, किसी भी कंट्री में ले लीजिए, इंडियंस इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा है, आदमी काफी है। ठीक है। बहुत हाँ अच्छा रहा आपके साथ जो ये सेशन रहा रवि जी, बहुत अच्छा जी। बातचीत आपसे हुई। एक लास्ट क्वेश्चन के साथ इस कन्वर्सेशन का मैं समापन करना चाहूंगा कि फ्यूचर को लेके क्या देखते हैं, जिस इंडस्ट्री में है आप, फ्यूचर को लेके क्या प्रोजेक्शन है, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, क्या देखिए योजनाएं हैं? पिछले 15 साल से सर्विस इंडस्ट्री में है, आईटी सपोर्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, बट एक ग्रोथ वो रुकी पड़ी है। मैं अगर बात करूँ ग्रोथ की कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, तो वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि बहुत बड़े जाइंट बैठे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो विप्रो है, टीसीएस है, एचसीएल है, बहुत सारी ये बड़े जाइंट हैं जो बैठे हुए हैं, उनके पास सारे टूल्स हैं। तो हम लोगों को उस लेवल पर जाने मतलब जा सकते हैं, बट ये कि टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आधी उम्र तो निकल चुकी है, तो आधी ये है। अब स्ट्रेटेजी अगर आईटी के बिजनेस को लेकर हम लोग बात करें, तो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ये जितनी बड़ी कंपनी या कॉर्पोरेट्स हैं,
अगर हम इनके साथ किसी तरीके से इन्वॉल्व हो सके, किसी एक स्पेसिफिक सर्विस को लेकर, सपोर्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो आपका एक अच्छा ग्रोथ के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। या फिर आ, आपके माइंड में कुछ ऐसा स्पेसिफिक आइडिया है रिलेटेड टू कोई कस्टमर एक्विजिशन या कोई पेन एरिया है, आप उस पर काम कर रहे हो और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास आइडियाज होना चाहिए, कोई यूनिक आइडिया हो कस्टमर एक्विजिशन के लिए, सपोर्ट के लिए, इस चीज के लिए, तब आप एक अच्छी ग्रोथ पा सकते हो, ठीक है। या फिर आप इन कॉर्पोरेट्स के साथ मर्ज होकर या इनको कोई सपोर्ट देकर, तो इनके सहारे आप ग्रोथ अचीव कर सकते हो। हमारे लिए तो सर जितनी हमारी समझ है, ठीक है, इतना ही हमारे दिमाग में आता है, बाकी इसके अलावा कुछ और हो तो वो आप बताइए। बहुत बहुत आपके साथ चर्चा चलती ही रहती है और एक लंबे समय से आज हम लोगों ने एक अच्छी बातचीत की। उम्मीद है कि ये बिजनेस में भी सहायक होगी और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जो लोगों को लेके चल रहे हैं, उसके लिए रवि जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत जी धन्यवाद। उम्मीद है कि आने वाला समय केवल बड़े बिजनेसमैन के लिए नहीं बल्कि स्मॉल और जो मीडियम साइज के भी बिजनेस हैं उनके लिए भी कुछ सकारात्मक रोल लेके आएगा। पुनः बातचीत करेंगे, पुनः योजनाएं बनेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी रवि जी हमारे साथ बातचीत जी करने के लिए। जी जी। थैंक यू थैंक यू, सो मच। नमस्कार। नमस्कार।